दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 2022 में रक्षाबंधन की फेस्टिवल की वजह से लगभग 7,000 करोड़ रुपयों का बिजनेस हुआ था और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बिजनेस इस साल लगभग 10,000 करोड़ रुपयों तक जाएगा। तो दोस्तों, एक ऐसा त्योहार जो बिजनेस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, वो आखिर क्यों मनाया जाता है? आखिर क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार और क्या है इस रक्षाबंधन का इतिहास? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दरअसल रक्षाबंधन के इतिहास से जुड़ी कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां बताई जाती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चित कहानी का वर्णन वेद व्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो शुरुआत में दानव देवों के ऊपर हावी होते हुए नजर आए। तब भगवान इंद्र घबराकर श्रावण पूर्णिमा के दिन बृहस्पति के पास जाते हैं और वहाँ पर बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन लेती है और इसीलिए वो मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके एक रेशम के धागे को अपने पति इंद्र के हाथ में बांध देती हैं और फिर उसके बाद देवों की विजय हो जाती है। और तभी से लोगों का विश्वास है कि इसी धागे के मंत्रों की शक्ति की वजह से भगवान इंद्र विजयी हुए थे। और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन ये धागा, जिसे हम लोग राखी भी कहते हैं, वो बांधने की प्रथा चली आ रही है और इसी त्योहार को रक्षाबंधन कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक चर्चित कथा भगवान विष्णु और राजा बलि के विषय में भी बताई जाती है। कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि एक बार लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने पति भगवान विष्णु को बचाया था और उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और इसीलिए हर बार रक्षाबंधन श्रावण मास के पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। वैसे इन सभी पौराणिक कथाओं के अलावा कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ भी रक्षाबंधन के इतिहास से जुड़ी हैं। जैसे कि बताया जाता है कि पुराने समय में जब राजपूत लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ ही साथ उनकी रक्षा के लिए एक रेशमी धागा उनके हाथों में बांधा करती थी। वैसे इसके अलावा एक और ऐतिहासिक कहानी भी बताई जाती है। बताया जाता है कि रानी कर्मावती के समय में जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया था तब रानी कर्मावती ने अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। और बताया जाता है कि हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज की थी और मेवाड़ की रक्षा की थी। और इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर भी रक्षाबंधन का कितना ज्यादा महत्व होता था। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।